गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज मैं आपको एक IIT JEE का जो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ और मैं इसको डिस्कस करूँगा बोर्ड पे, और मतलब जिसके चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, ये लाइन है और एक ये रॉड है, और इस रॉड से मतलब एक ये स्लाइड है और इसके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और इस स्प्रिंग को एक रिंग के साथ बंधा हुआ है। हमें चेक करना है कि इसकी जो रॉड है ये इसकी ये डिस्टेंस है d, और ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है, और ये जो लेंथ है ये l है, और जो इसकी हाइट है वो h। इस रिंग को जब ये ऊपर से नीचे गिरेगी ऐसे, तो हमें यहां पे इसकी वेलोसिटी बतानी है। रिंग है स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और ये रिंग जो है ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ गिरेगी, और इसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, और इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, वो थोड़ा समझ लेते हैं। मान लिया जब ये रिंग, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो साइन 37 होता है, साइन 30 ये आपका 37 डिग्री, तो उस केसेस में आपको एक रूल आपने समझा होगा कि इसका जो रेशो है ये हमेशा 4 होती है साइड, और ये 5, और ये होती है आपकी 3। तो इसका मतलब अगर हम इस L और D में रिलेशन निकालें तो इसका यहां पे cos का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि cos थीटा बराबर D/L बराबर cos 37, और cos 37 की वैल्यू होगी, ये होगी 4 और ये होगी हमारी 5। तो ये हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, तो यहां से रिलेशन निकला आपका कि L बराबर 4/5D, L बराबर 4/5D। ये वैल्यू आपकी L की निकल गई। अब जब ये स्प्रिंग ऐसे आएगा ऐसे, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा वो हमें समझना है, क्योंकि स्प्रिंग क्या होगा बच्चों, कंप्रेस होगा, ऐसे कंप्रेस होगा। तो उस केसेस में L माइनस D ये x की वैल्यू बन जाएगी L माइनस D। तो L की वैल्यू हमारे पास है, L कितना हो गया हमारा, L हो जाएगा आपका, L हो जाएगा आपका ये 5D/L, 5/4, L हो जाएगा 5/4, 5 इधर आएगा और ये 5/4D हो जाएगा। तो L की वैल्यू हमने रख दी 5/4D माइनस D इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 5 में से 4 लेस किया तो D/4 हो गया। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई D/4। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस पता चल गया। अब हमें निकालना है कि इस रिंग का मास सपोज m है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ऐसे रॉड पे, और यहां पे हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम काम कर रही है क्या, कि इनिशियल वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल वर्क डन। तो इनिशियल वर्क डन क्या हुआ, हाइट पे है, m रिंग है, तो आप इसको आप लिख सकते हैं mgh, एंड प्लस स्प्रिंग भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। और दूसरा कंडीशन, ये जो अगर मूव कर रही है इन दोनों एनर्जी का सम जो है वो आपका बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर के। अब देखो h हमें ये पता है, तो h कैसे निकालेंगे, h निकालने के लिए हम लिखेंगे sin 37, और sin 37 की वैल्यू होती है बच्चों h/L, और ये मैं ऑलरेडी बताया कि 3/5 के बराबर होगी। तो L ये हो गया आपका 3/5 ऑफ L, और L कितना आया था हमारा, L आया था 5/4 इंटू D।
तो इसका मतलब ये हो गया 3/5 इंटू 5/4d। तो 5 से 5 कैंसिल, तो L की वैल्यू होगी 3d/4। तो एक चीज क्लियर होगी हमारे पास कि यहां से H की वैल्यू निकल गई। ये किसकी वैल्यू निकल गई? यहां से ये इतना लिखा हमने, L की वैल्यू पुट करी तो ये H निकल गया। ये क्या निकल गया? H। तो H की वैल्यू तो यहां रख देंगे mg। H आ गया हमारे पास 3d/4 प्लस हाफ के। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुआ था? स्प्रिंग कंप्रेस होगा ऐसे, तो d/4। तो इसको हमने लिखा d/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv²। राइट। तो अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया सब जगह से, ये 2 कैंसिल, ये कैंसिल, और ये यहां से भी 2 बन गया। अब अगर m से डिवाइड करें हम, तो m से डिवाइड करने का मतलब है कि ये बन जाएगा आपका, अगर पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दें, और ये हो जाएगा 3d/2 और m डिवाइड कर दिया प्लस k/m, इधर हो जाएगा आपका d का स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका 16। इधर से फॉर्मूला बनेगा आपका ओनली v²। ठीक है। अगर हम इसमें d² कॉमन लेते हैं तो रिलेशन आपका बन जाएगा कितना कि v बराबर अंडर रूट d हमने कॉमन ले लिया, तो d हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपका बन गया 3d। एक d आएगा नीचे, d² से डिवाइड कर दिया तो 2d नीचे आएगा और एक g बचेगा यहां g, तो 3g/2, एक m आएगा 3g/2m। 3g, एक d² कॉमन ले लिया हमने तो d² से डिवाइड किया, तो प्लस k/16। 4 का स्क्वायर है तो 16 रखेंगे, रूट के अंदर ही हमने लिखा 2, 4 और ये हो गया m। तो इसका जो फॉर्मूला है ये आपका रिलेशन बन जाएगा, यानी कि ये आपका एक इधर से तो m कटेगा, यानी कि ये m कट जाएगा, ये m कटेगा, यहां से m नहीं आएगा, ये क्या आएगा? m नहीं आएगा, और ये वैल्यू बनेगी आपकी कितनी? 2d। 3g, d कॉमन आ गया क्योंकि उसकी वजह से 2d आएगा नीचे, 2d। m कट जाएगा यहां से, इधर m आ जाएगा अपॉन में क्योंकि m है, तो ये रिलेशन आपका बन जाएगा। तो ये आपका जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने फिर दोबारा से इसको मैं समझाता हूं कि जैसे रिंग ऊपर से नीचे आएगी, ये कंप्रेस होगा, तो इसका मतलब हमें x निकालना है कि कितना इसमें डिफरेंस आया, तो वो x हमारा निकल गया d/4। उसके बाद हम, ये हमारी वैल्यू है, अगर 37 डिग्री होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि ये लेंथ जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है, इसको हम 3 ले सकते हैं, ये 4 ले लिया और 5, इनका रेशियो चलता है, तो 3/4 10 में हो जाती है, तो साइन में कितनी हो जाएगी? 3/5। तो जब हम साइन निकाल रहे हैं तो h निकालने की जब जरूरत पड़ेगी तो h/L रख देंगे, तो h/L यानी कि 3/5 ऑफ L, और L हमने फाइंड किया 5/4d, तो h की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, h बराबर 3d/4। तो ये हमने h को यहां रखा 3d/4, और ये आपका 2 ये कॉमन लेके कैंसिल कर दिया दोनों साइड से, तो ये रिजल्ट आ गया आपका 3dg/2। अब यहाँ पे 3g बचा, d² हमने कॉमन ले लिया तो यहां से d गायब हो गया, और ये m जो है अपॉन में आ गया और ये वाला m कैंसिल हो गया, तो ये रिलेशन आपका बन गया। तो v इक्वल टू फॉर्मूला बना अंडर रूट 3g/2d प्लस k/16m, और ये हो गया d। ये आपका जेईई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT जी, ठीक है, 2026 इस साल के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। अगर ये भी नहीं आता तो इसके जैसे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। कट।